अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ अपनी यूट्यूब की 3 साढ़े 3 तकरीबन 4 साल की जर्नी। और इन्हीं 4 सालों में जो है मैंने क्या कुछ सीखा और क्या ऐसा हुआ मेरे साथ जिसकी वज़ह से मुझे वो सारे के सारे अपने चैनल जो हैं वो डिलीट करने पड़े। एक ऐसी गलती जो कि मैंने अपने चैनल पे की, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी आगे चल के, क्योंकि उस गलती की वज़ह से मुझे अपनी बहुत सारी मेहनत जो है वो मुझे ज़ाया करनी पड़ी। आज से 6 साल पहले जो है मुझे क्रेज़ हुआ कि मैं जो हूँ व्लॉग्स जो है मैं बनाऊँ, क्योंकि व्लॉग्स जो है मैं शुरू से देखा करती थी। तकरीबन 6-7 साल पहले से ही मैं व्लॉग्स मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद थे, ठीक है? हाउसवाइफ़ वाले स्पेशली। तो मैं ना बड़े देखा करती थी और मैं हमेशा अपनी अम्मी को लिंक वगैरह सेंड किया करती थी, मम्मा ये देखें व्लॉग्स इस तरह से हाउसवाइफ़ होती हैं, बड़े मुझे ना अच्छे लगते थे। बड़ा मैं ना शौक से देखा करती थी। ख़ैर 4 साल पहले की बात है, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो हूँ अपना यूट्यूब चैनल बनाऊँ। मैंने अपने हस्बैंड से जो है इजाज़त ली है और मैंने जो है ना अपना चैनल बना लिया। तो पहले-पहले चैनल था, कुछ पता नहीं था, ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, क्या होता है, किस तरह से करना होता है, तो मुझे ना ये काम इतना कोई मुश्किल लगने लगा व्लॉग्स बनाना। मेरे पास पहले तो जी ट्राइपॉड नहीं था, मैंने अपने फ़ोन से ही कोशिश की, तो मुझे ना बड़ा मुश्किल होने लगा। तो ख़ैर फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा, "अब एक अदद मतलब ट्राइपॉड आप खरीद लो।" तो फिर मैंने मुझे अभी तक याद है मैंने 2 ट्राइपॉड लिए थे, ठीक है? एक छोटा वाला था, एक बड़ा वाला था स्टैंड वाला। तो ख़ैर ले लिए, उसके बाद जो है ना बस मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट हो गई। मुझे पता ही नहीं था मैंने इतने ज़्यादा व्लॉग्स बनाए, तकरीबन उस चैनल पे कई वीडियो पे मेरे 1 के जो है ना व्यू आए थे। तकरीबन मैंने 6 महीने उस चैनल को दिए, तो अ, मेरा हुआ क्या मुझे पता ही नहीं कि मैंने टैग्स ही नहीं लगाए। तो टैग्स लगाती ही नहीं थी मैं। तो फिर मैं ना बड़ी डिसहार्ट हो गई, मैंने कहा ये तो मुझसे बड़ी, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप कोई काम करते हो तो साथ-साथ आपको सीखना भी पड़ता है। तो मैंने ऐसा नहीं किया। जब 6 महीने बाद मैं सर्च करना स्टार्ट हुई, सीखना स्टार्ट हुई, तो फिर मुझे पता चला मैं तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करती थी। भई ये सारा कुछ जो है ना मैं कर रही थी, जो कि फिर मुझे ये भी नहीं पता था कि अगर मैं टैग्स नहीं मैंने लगाए हैं तो फिर मैं ये ना करूँ कि मैं अपने व्लॉग्स जो है डिलीट ना करूँ। मैंने व्लॉग्स क्या डिलीट किए, मैंने चैनल ही डिलीट कर दिया। ख़ैर उसके बाद जी फिर घर के कामों में इसी तरह लाइफ़ में बिज़ी होते तकरीबन 3-4 माह मैंने फिर से ये काम छोड़ दिया। उसके बाद क्या होता है जी, फिर एक नया चैनल मैंने बनाया है। इसी तरह से मैं आप लोगों को बताऊँ, जो कि मेरा अल्लाह गवाह है, सच है। इस तरह से करते-करते एक ऐसा चैनल था जिस पे हम पूरी फैमिली जो है व्लॉग बनाया करते थे। तकरीबन 60 से ज़्यादा मैंने व्लॉग बनाए हैं, ठीक है? फिर उसके बाद मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई, तो मुझे सब यही कहना शुरू हो गए कि नज़र लग गई है आपकी बेटियों को, और ये क्योंकि हमारे ख़ानदान में ऐसा है कि इस काम को बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब किसी ने किया नहीं। तो बस जी चूँकि मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं कुछ करूँ लाइफ़ में, अपने सपनों को पूरा करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ख़ासा कमा लेते हैं कि हम जो है एक अच्छी वो हमें एक अच्छा लाइफ़स्टाइल दे सके, और उन्होंने दिया भी है। लेकिन बस एक वो एक है ना कि आपके ज़हन में एक बात होती है कि आप इतना करो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, कि कल को आने वाले फ्यूचर के लिए हर माँ सोचती है, और हर माँ अपने बच्चों के लिए पहले जो है ना सोचती है। तो मेरा भी ज़हन कहीं न कहीं जो है वैसा था। तो ख़ैर वो सारे चैनल मैंने डिलीट कर दिए। कुछ फैमिली इशू की वजह से, कुछ इस तरह से लाइफ में अप्स एंड डाउन होते गए, जिसकी वजह से मैं डीमोटिवेट होती रही। अब इस वक्त जो बात है मेन वो ये है कि मेरे एक चैनल पे तकरीबन कोई काफ़ी ज़्यादा भी व्लॉग्स हैं जो कि शायद मैंने गिने भी नहीं है, वो मैंने प्राइवेट कर दिए। उसके बाद क्यों? क्योंकि वक़्त से पहले ही मेरे ख़ानदान वालों को उस चैनल का पता चल गया, और मैं नहीं चाहती थी कि वक़्त से पहले ही मेरे जो रिलेटिव्स हैं उन्हें पता चले कि मैं जो हूँ व्लॉग्स बनाती हूँ। क्योंकि देखो, जब आप कुछ करके जब आपका चैनल चल जाता है, आप किसी मकाम पे पहुँच जाते हो, आपका चैनल मोनेटाइज़ हो जाता है, तो ये तब पता चले तो फिर ना और बात होती है। लेकिन जब आपका चैनल नहीं चलता, फिर इस तरह लोगों को बातें करने का मौका मिल जाता है, और लोग जो है तरह-तरह की बातें करते हैं, और लोग क्या करते हैं, जो आपके अपने होते हैं, वही आपके जो है ना दुश्मन होते हैं, वही शरीक होते हैं। ये बात सच है। दुःख और हसद करने वाले आपके अपने ही ख़ानदान में, अपने ही आपके आस-पास के लोग ही होते हैं। तो ख़ैर मैंने
इस रीज़न से मैंने अपना वो जो चैनल है वो मैंने ख़त्म कर दिया। सबको मैंने यही जो है बताया कि मेरा इस वक्त मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। ख़त्म मैंने इस तरह से किया कि मैंने पहले जो है ना सारी की सारी वीडियोज़ मैंने सोचा मैं प्राइवेट कर दूँ। फिर उसके बाद मैंने कहा मैं अनहाइड ही कर देती हूँ, चैनल ही मेरा शो ना हो। तो मैंने वो चैनल अनहाइड किया है, लेकिन मेरे सारे के सारे व्लॉग प्राइवेट ही पड़े हुए हैं। उसके बाद बारी आ जाती है, आज से 7 महीने पहले मैंने एक चैनल बनाया है, ठीक है। उस पे मैंने 7 महीने काम किया है दिल लगा के, हैप्पी होके। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने ऐसी कौन-सी गलती की थी जिसकी वजह से मेरा जो चैनल है मुझे वो वहीं के वहीं छोड़ना पड़ा। मेरी जो आज से तकरीबन कोई 2.5 साल पहले के जो मेरे व्लॉग्स थे ना, कुछ चंद व्लॉग्स, चंद यादें, उनमें से कुछ ऐसी यादें थीं जो मेरे दिल के बड़े करीब थी, वो मेरे उस चैनल की थी जो चैनल मैं डिलीट कर चुकी हूँ। तो मैंने क्या किया, वो अपनी गैलरी में सेव कर दिए। ये बात आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनी। मैं आप लोगों को बताऊँ, इतनी इम्पोर्टेंट बात है, जो नए यूट्यूबर हैं, जिन बेचारों को मेरी तरह कुछ भी नहीं पता, वो जो झल्ले-मल्ले और बुद्धू हैं मेरी तरह जिन्हें अभी फ़िलहाल यूट्यूब का जो है कुछ भी नहीं पता, नॉलेज नहीं है। तो उस लिहाज से मैं आप लोगों को बताऊँ, बड़े गौर से इस बात को सुनिएगा, ठीक है? देखिए मेरी बात सुनें। मैंने क्या किया, अपने पुराने चैनल से व्लॉग्स को उठाया और मैंने अपने नए चैनल पे डाल दिया। चंद व्लॉग्स, तकरीबन कोई आई थिंक कोई 10-12 व्लॉग। वैसे तो मेरे बहुत ज़्यादा व्लॉग्स मैंने न्यू बनाए हैं, बड़ी प्यारी-प्यारी मेरी मेमोरीज़ हैं। वो चंद व्लॉग्स इस तरह से थे कि जब 2.5 साल पहले जो है मैंने अपनी बेटी का रूम रेडी, अपनी दोनों बेटियों का रूम रेडी किया था उनके बर्थडे पे, ठीक है? उनका रूम रेडी किया। तो वो वाला जो व्लॉग मैंने बनाया था, वो चैनल मैं डिलीट कर चुकी हूँ। तो मैंने वो वाला जो व्लॉग है वो मैंने सेव किया। मैंने कहा ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला व्लॉग, ये वीडियो रूम टूर वाली, ठीक है। तो वो मैंने अपने ये जो अभी मैंने रिसेंटली जो मैंने अभी बंद किया, अपना चैनल बंद नहीं किया, वो पब्लिश ही है, वीडियोस व्लॉग्स पब्लिश ही हैं, तो वो मैंने उस चैनल पे जो है डाल दिए हैं। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। मुझे अब आके पता चला है, जब मैंने और मज़ीद सीखा है, मुझे पता चला है कि अगर पुराने चैनल से उठा के व्लॉग्स आप डालते हो, तो इसके लिए क्या होता है कि आपको जो मोनेटाइजेशन में बहुत ज़्यादा इशू देखने पड़ते हैं इन फ्यूचर, जब भी आपका चैनल चले। तो ख़ैर जी, ये वाली गलती आप लोगों ने नहीं करनी है, वरना आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा इशू जो है ना देखने पड़ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आगे रमज़ान मुबारक आ रहा है, इतना पाक महीना, तो मैं ये गलती अब क्यों करूँ कि मज़ीद मेहनत मैं उसी चैनल पे क्यों करूँ। मैं एक नया चैनल बनाती हूँ और उस पे ही मेहनत करती हूँ। अब मेरे अल्लाह को क्या मंज़ूर है, देखो, अगर एक काम के पीछे मैं 4 साल से पड़ी हूँ और वो मुसलसल मैं गिर रही हूँ, मेरा वो काम नहीं बन पा रहा, मैं मज़ीद फिर खड़ी होती हूँ, फिर दोबारा करती हूँ, फिर दोबारा करती हूँ, तो इसमें भी शायद अल्लाह ताला ने मेरे लिए कुछ अच्छा और बेहतर ही सोच के रखा होगा। मैं इस चीज़ को, इस अपने ड्रीम को नहीं भूल पा रही। मैं बस ये चाहती हूँ मैं छोटी-मोटी व्लॉगर बन जाऊँ, ज़्यादा कोई बड़ी व्लॉगर ना बनूँ, बस इतनी मैं बन जाऊँ, जो मेरा ड्रीम है कि मुझे है कि मैंने कुछ करना है लाइफ़ में, वो मैं कर सकूँ। तो ख़ैर जी, यही थी जी मेरी स्टोरी, और इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो इसी तरह से बहुत ही मज़े-मज़े के व्लॉग्स आप सबके साथ शेयर करेंगे। और इंशाल्लाह जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए, तो वो दोनों चैनल भी आप सबके साथ विज़िट मैं आप सबको करवाऊँगी कि ये जी मेरी मेहनत थी जो कि मैंने की हुई है। जो प्राइवेट वीडियो है वो भी आप सबको मैं दिखा दूँगी, और जो पब्लिश किए हुए दूसरे चैनल की मेरे व्लॉग्स हैं वो भी मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँगी, ताकि आप लोगों को पता चले कि कोई भी काम अगर आप करते हो और उस पे अगर आप गिर रहे होते हो, बार-बार वो काम नहीं हो रहा होता है, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने उस काम को करते रहना है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ कि मुझे नहीं पता मेरे अंदर सब्र कहाँ से आया इतना, इतना सब्र कहाँ से आ गया। कल ही रात को मेरे हस्बैंड को मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इस वक़्त कोई दुःख नहीं हो रहा। पहले तो शुरू-शुरू में बड़ी रोती थी, जब भी मैं कोई चैनल डिलीट करती मैं बड़ा रोती थी। मैं कहती यार, ये मैंने इतनी मेहनत की, मैंने क्यों करके खुद खुद मैं रोया करती थी। लेकिन इस चैनल पे जब तुमने इतनी मेहनत की है, तो फिर तुम बिल्कुल भी अपसेट हो, तुम हँस रही हो। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरी नज़र में तुम ऑलरेडी जीत चुकी हो, ऑलरेडी तुमने वो सब कुछ कर दिया है जो सब कुछ तुमने सोचा हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी हिम्मत को दाँत है, तुम इतने सालों से एक चीज़ को कर रही हो, फिर वो उस चीज़ से तुम कामयाब नहीं हो रही हो, तुम अगेन कर रही हो, तो मेरी नज़र में तो तुम कामयाब ही हो। तुम, मुझे ऐसा लगता है कि एक वाइफ़ के लिए अपने हस्बैंड के इस तरह के अल्फ़ाज़ उनके मुँह से सुनना, और इस तरह का हस्बैंड जो आपको इस कदर सपोर्ट करे,
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो हूँ बहुत खुशकिस्मत हूँ इस मामले में। तो ख़ैर जी, तो यही थी जी मेरी स्टोरी। और आज मैंने शेयर किए हैं आप सबके साथ अपनी सिर्फ़ किचन की रूटीन, ठीक है? और चलिए जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ जी बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे जो भी न्यू व्लॉग्स हैं उनका नोटिफ़िकेशन आप सबको मिलता रहे। अगर आप भी मेरी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं या आप भी मेरी इस नई जर्नी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाना है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो ना लाइफ़ में, आप लोग करो, बिंदास होके करो। कोई नहीं सपोर्ट करता, ना करें, आप लोग खुद के लिए करो। अगर आपके हस्बैंड आपके साथ हैं या अगर आपकी वाइफ़ आपके साथ है, आपके बच्चे आपके साथ हैं, आपके सबसे बड़ी बात आपके माँ-बाप की दुआएँ आपके साथ हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही किसी तीसरे चौथे रिश्ते की आपको ज़रूरत होगी। इस वक़्त मेरे यूट्यूब चैनल को लेके सिर्फ़ मेरी मम्मा और मेरे पापा को पता है और अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरे हस्बैंड जी तो इतने सपोर्टिव हैं, जो इतना सपोर्ट करते हैं मुझे, उन्हें पता है। और बस किसी को भी नहीं पता। तो ख़ैर जी, ये था जी हमारा आज का व्लॉग। और अपनी हिम्मत नहीं हारेंगे जी, करके दिखाएँगे इंशाल्लाह। अगर मेरे अल्लाह को मंज़ूर हुआ और अगर मेरे अल्लाह को मंज़ूर नहीं हुआ तो मुझे वो भी कबूल है। तो बस ये छोटी-छोटी सी जी गलतियाँ थी जो मैंने की थी, और भी बहुत गलतियाँ की हैं लाइफ़ में। और मुझे ऐसा लगता है कि वो भी जो है करना शायद ज़रूरी था। इसी तरह से कुछ रिश्तों का, कुछ अपनों का जो है ना पता चलता। लेकिन अपनी ज़िंदगी में खुश रहना और अपने आप को खुद इज़्ज़त देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप खुद को इज़्ज़त नहीं दोगे तब तक आपकी कोई भी इज़्ज़त नहीं करेगा। तो ख़ैर, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिए और खुश रहिए, आबाद रहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, ऐसे ही नहीं भाग जाना, मैं ऐसे भागने नहीं दूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने अपनों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।